नमस्कार, मैं हूं पुनीत मल्होत्रा और आप सबका चंबा हलचल में स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। लॉकडाउन के दौरान कई लोगों को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। चंबा जिला में कई लोग ऐसे भी हैं जो सरकार द्वारा दी जा रही पेंशन पर ही निर्भर हैं। इस बात को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान जिला कल्याण विभाग द्वारा पेंशनों की सुविधा को उनके घर द्वार तक पहुंचाया जा रहा है। इस बारे जानकारी देते हुए जिला कल्याण अधिकारी नरेंद्र सिंह जरियाल ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 70 वर्ष से ऊपर के लोगों को 1500 रुपये, विधवाओं और अपंगों को 1000 रुपये, इसके साथ 850 रुपये वृद्ध अवस्था पेंशन दी जा रही है। उन्होंने बताया कि विभाग ने लॉकडाउन के दौरान डाक विभाग के सहयोग से पेंशनरों को पेंशन उनके घरों तक पहुंचाई है। वहीं उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में जिला में लगभग 3100 लोगों को पेंशन लगाई गई है। उन्होंने बताया कि चंबा में 40,342 लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। जरियाल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान आगे भी विभाग द्वारा 70 वर्ष की आयु से अधिक और अपंग लोगों को घर द्वार तक पेंशन उपलब्ध करवाई जाएगी। इस समय चंबा जिले में हमारे 40,342 पेंशनर हैं, जिसमें से जो वृद्धावस्था में 13,924 पेंशनर हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था में है 12,221। इंदिरा गांधी विधवा पेंशन में 2583 और बिड्डो पेंशन में 7,548 और जो हमारे दिव्यांग हैं राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन में 121, दिव्यांग पेंशन में 4,164 और लेपर जो कुष्ठ रोगी हैं उसमें 291 और ट्रांसजेंडर जो है वो 12 पेंशनर्स हैं। तो इसको जो इस वक्त हमारे एक्टिव पेंशनर है वो है 40,342। तो उसमें से हमारे यहाँ लगभग कुछ स्थान जो है वो खाली रहते हैं, क्योंकि जैसे ट्रांसजेंडर है पेंशन जो अलॉटेड होती है या जो खाने हमारे कुष्ठ रोगियों के लिए अलॉटेड है, कुष्ठ रोग अब लगभग ख़त्म हो गया है हिमाचल प्रदेश में ही, तो उनके जो खाने हों वो खाली रहते हैं। इस वजह से थोड़ा बहुत ये जो डिफरेंस आपको लग रहा होना कोई अगर काउंट करे तो वैसे 40,864 पेंशनर बनते हैं हमारे पूरे ज़िले के, लेकिन कुष्ठ रोगी और जो ट्रांसजेंडर के वो खाली रहते हैं खाने। ट्रांसजेंडर में जो हमारे एक ये विशेष होते हैं जो मतलब पुरुष या महिलाओं में नहीं आते हैं, तो इनके लिए विशेष कैटेगरी ये एक स्थापित करी थी सरकार ने। तो इस समय हमारे जो एक्टिव पेंशनर जिनके घर में पेंशन जारी है वो 40,342 है। इस समय जो हिमाचल प्रदेश में 70 वर्ष से ऊपर के जो पेंशन धारक हैं हमारे, वो उनको जो है वो सरकार 1500 रुपये के हिसाब से प्रति माह पेंशन दे रही है। और जो हमारी विधवा बहनें हैं जिनकी आयु 60 साल से कम है और जो दिव्यांग हैं उनको जो है वो 1,000 रुपये के हिसाब से पेंशन मिल रही है, और जो बाकी लोग बचे हैं 60 साल की आयु वाले उनको जो है वो 850 के हिसाब से पेंशन मिल रही है इस वक्त हमारे यहाँ हिमाचल में। ये जो हमारी पेंशन भेजने की प्रक्रिया है ये डाक खाने के माध्यम से, और जिन लोगों के कुछ लोगों के अकाउंट जो है वो बैंक में है तो उनको बैंक के खाते के माध्यम से हम लोग वो पेंशन भेजते हैं 3 महीने के बाद, और कोशिश करते हैं कि प्रत्येक जो हमारा क्वार्टर होता है उसके प्रथम सप्ताह में पेंशन जो है लोगों के घरों पे उनके खातों में चली जाए। इस जो लॉकडाउन के समय के दौरान जो थे जिला प्रशासन की सहायता से और डाक विभाग की सहायता से हमने इस बार ये प्रयास किया था कि लोगों को घर में पेंशन मिले, उनको डाक खाने के भी चक्कर नहीं लगाने पड़े। तो इसके लिए हमने जो थे वो जो डाक घर के जो कर्मी थे उनकी ही ड्यूटियाँ लगाई थी कि वो घर जा के पेंशन देंगे। तो पिछली जो पिछला क्वार्टर था अप्रैल से लेकर जून तक का, वो पेंशन उनको घर द्वार पे ही मिली थी, और ये जो पेंशन जाएगी अब जो हमारी जुलाई में ये भी उनको घर में ही मिलेगी। जब तक ये कोविड-19 की जो ये समस्या है इससे हमें राहत नहीं मिल जाती तब तक हम कोशिश करेंगे जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे ऐसा वर्ग है जो जैसे दिव्यांग हैं, इन लोगों को जो है वो घर पे ही पेंशन मिले, ताकि इनको जो है पेंशन के लिए जो है वो डाक घर के चक्कर ना लगाने पड़े।
लोगों से अनुरोध करूंगा कि ये जो पेंशन की जो योजना है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की योजना, इसको सरकार ने बहुत ही ज़्यादा अब जो है वो काफ़ी सरल बना दिया है। सरकार ने 70 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनको जिनको किसी और माध्यम से कोई पेंशन की सुविधा नहीं है, चाहे उनके बच्चे सरकारी नौकरी में हों या किसी प्राइवेट नौकरी में अच्छे अगर वो कमा भी रहे हो, तो भी उन व्यक्तियों के जिनकी आयु जो है 70 वर्ष से ऊपर हो गई है, वो इस स्कीम का जो है योजना का लाभ ले सकते हैं। और उनको बड़ा सरल बना दिया सरकार ने इसको प्रक्रिया को, क्योंकि उस प्रक्रिया के अंतर्गत केवल उनको अपना फॉर्म भरना है, आधार कार्ड लगाना है और साथ में डाकघर या बैंक की एक जो खाता है उसकी कॉपी की जो प्रथम पेज है वो लगाना है बस। और साथ में एक फ़ोटो लगेगी उनके फॉर्म के ऊपर। उस फॉर्म को भर के हमारे कार्यालय में जमा कराने हैं तो उसी के ऊपर उनको जो पेंशन लग जाएगी। इसके अलावा बाकी जो लोग बच जाते हैं, तो जैसे 60 वर्ष से ऊपर से लेकर 69 वर्ष के जो लोग हैं वृद्ध, उनको भी पेंशन का लाभ मिल सकता है, बशर्ते उनको कुछ शर्तें जो है वो उसको जो है वो पूर्ण करना पड़ेगा। जैसे कि उनको आमदन का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। आमदन जो है वो 35,000 रुपये वार्षिक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उस व्यक्ति की, और उसके अंतर्गत अगर 35,000 का भी सर्टिफिकेट उनका बन जाता है तो वो पेंशन इस योजना का लाभ लेने का जो है वो पात्र हो जाएंगे। और वो भी फॉर्म भर के और इनकम सर्टिफिकेट लगा के और अपने परिवार रजिस्ट्री की नकल लगा के उसमें उनकी आयु जो है वो 70 वर्ष के व्यक्तियों के लिए भी जो है वो लगाना आवश्यक है। आयु का प्रमाण पत्र वो सेक्रेटरी जो है पंचायत का वो ऑथराइज़ की है सरकार ने, उनको ये शक्तियाँ दी हैं, वो सर्टिफाई कर देंगे अगर, तो वो हम उसको मान लेते हैं सर्टिफिकेट को। हम बाकी और कोई आधार कार्ड पे दी हुई आयु को नहीं मानते हैं, क्योंकि आधार कार्ड को केवल हम जो है वो एड्रेस प्रूफ के रूप में ही मानते हैं, बाकी उसको आयु के प्रमाण के रूप में नहीं मानते हैं। तो आप जो है वो अपने पंचायत के सेक्रेटरी से ही ये जो है वो ले लें प्रमाण पत्र और कागज़ के साथ लगा के कागज़ों को जमा करा देंगे, तो सरकार काफ़ी लिबरली जो है वो पेंशन को लगा रही है। और इस वित्तीय वर्ष में जो अभी स्टार्ट हुआ है, तो इसमें अप्रैल महीने में ही 3100 पेंशनें हमारे चंबा जिले में नहीं लगी हैं, जिससे हमारी पेंडेंसी जो थी पिछली वो सारी ख़त्म हो गई। अब जो नए इस साल जो 2020-21 का जो वर्ष अभी चला है, इसमें अब जो हमारे पास जून जुलाई अगस्त में जो नए फॉर्म आएंगे, केवल वही अब पेंडेंसी चलेगी और उनको पेंशन लगाएंगे। बाकी पिछली जो हमने लगभग सारी ख़त्म कर दी। अब लगभग सभी लोगों को पेंशन इस वक्त मिल रही है जिन्होंने अप्लाई किया है। ये जो मैं आपको डाटा अभी मैंने आपको बताया, ये केवल मात्र हमारी 5 तहसीलों का डाटा है, भरमौर और पांगी का नहीं है। उनको अगर हम मिला लेंगे तो हमारे ज़िले में लगभग 45,000 जो है वो पेंशनर बन जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि हमारे ज़िले में इस हिसाब से लगभग हर 11वां-12वां व्यक्ति जो है वो हमारा पेंशनर बन चुका है इस वक्त। और हमारी कोशिश रहेगी इसको जो है वो 9वें और 10वें हर 9वां या 10वां व्यक्ति जो है वो हमारा पेंशनर हो जाए, अगर वो पात्र हुआ तो हमने इस के लिए काफ़ी अभियान भी चलाया था पीछे जैसे, लेकिन अब वो ये कोविड-19 की वजह से जो है वो थोड़ा सा रुक गया है। तो मेरी लोगों से अनुरोध है कि जिसको भी ऐसा लगता है कि वो पेंशन पाने का हकदार है, तो वो स्वयं हमारे ऑफिस में जाके फॉर्म भर के दे सकता है।